हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इससे पहले मैं मीडियन जो है इंडिविजुअल सीरीज़ और क्लास इंटरवल के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और आज मैं डिस्कस करूँगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इससे पहले की वीडियो में मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मीडियन जो है वो एक पोजिशनल एवरेज होता है। ओके, उसमें मैं सारी डेफिनेशन और वो क्यों यूज़फुल होता है ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये पोजिशनल एवरेज होता है और इसमें हमेशा हम ऑड नंबर या इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिसाइड करते हैं कि हमारी जो किस पोजीशन पे हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन क्या करता है, पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो हमेशा एक मिडिल वैल्यू ही रहता है। तो वो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के केस में देखेंगे, निकालना सीखेंगे वो कैसे निकलता है। तो इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर भी दे रखा है मैंने कि अगर हमारे पास n इवन है, जैसा कि एक चीज़ और याद रखना, जो आपके पास डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मार्क्स हैं, क्लास के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, फॉर एग्जांपल 2, 2, 3, 3, इस तरह से स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं कुछ, ठीक है, एंड 9 और 10। तो इसमें अगर आप चाहो ना इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्म में दे रखा है आपको, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी चेंज कर सकता हूँ। तो कैसे चेंज करूँगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में 2 कितने टाइम्स आ रहा है आपका? 3 टाइम्स आ रहा है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 6 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम। 9 1 टाइम एंड 10 1 टाइम। तो और मैं मैंने क्या करा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से मैं यहाँ आ गया और मैं यहाँ से वापस यहाँ भी तो जा सकता हूँ। मुझे पता है 2 कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 3 टाइम रिपीट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो मैं उसको वापस से वैसे भी तो लिख सकता हूँ, जैसे ऊपर मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में लिखा है, 2 को मैं 3 टाइम लिख दूंगा। तो इसलिए इनका फॉर्मूला तो सेम रहता है। इवन के लिए क्या रहा, जो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए बताया था, वही n/2th ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को हम सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और ऑड के लिए n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। बट इसमें एक और चीज़ आती है, हमें उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ना हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेटा है ना, वो अगर आप यहाँ देखो, ये आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50 फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी? 10 के लिए 3, 20 के लिए 5, 30 के लिए 8, 40 के लिए 4 एंड 50 के लिए 6। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 ऐड करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 3, अब 3 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, दैट इज़ 5, तो 8, फिर 8 में 8 दोबारा ऐड कर देंगे 16, फिर 4 ऐड कर देंगे 20 एंड 26। तो समेशन एफ जो आप निकालोगे ना, वो एक्चुअल में यही आएगा, क्योंकि आपने इनको ऐड ही तो करा है 1 बाय 1। तो ये आ गया 26। तो यहाँ ये n के इक्वल होता है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया n की वैल्यू आपकी 26। तो ये इवन आ रहा है, तो इवन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इवन वाला फार्मूला क्या था, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे उसको। यही आपका मीडियन होना है। लेकिन यहाँ पे अब आ जाएगी एक प्रॉब्लम, n/2 करोगे तो n/2 का मतलब है 26/2th ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए। वो मैं बताता हूँ क्या आएगी प्रॉब्लम। और 26/2th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, यह आएगा आपका मीडियन। अब ये आ गया आपका 13th ऑब्जर्वेशन और ये आ गई आपकी 14th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। याद रखना ये ऑब्जर्वेशन है, तभी हम TH लगा के चल रहे हैं यहाँ पे। कभी आप 13 + 14/2 कर दो और आपका मीडियन आप निकाल लो कि ये हमारा मीडियन है, ऐसे नहीं होगा। तो 13 देखो कहाँ होगा, तो आप देखो 13 तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि 13 की कॉरस्पॉन्डिंग में ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर आप इस डेटा को, इस टेबल को देखो, तो इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे CF जो है वो 13 से ग्रेटर देन इक्वल टू कब है और उनके नियरेस्ट कब है।
ठीक है, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट कब है, तो 13 से CF बड़ा कब है, 16 पर बड़ा है और वो क्लोजेस्ट भी है। अगर आप देखोगे तो 20 भी 13 से बड़ा है और 26 भी 13 से बड़ा है, लेकिन क्लोजेस्ट 13 के कौन सा है, वो है 16। तो 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग में आप ऑब्जर्वेशन देखोगे वो है 30, तो आप वो यहाँ लिख लोगे, ये है इसका मतलब। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। क्या करा हमने क्या करा, CF देखा वो 13 से ग्रेटर देन इक्वल टू कब है और नियरेस्ट कब है, तो ऑब्वियसली वो 13 जो है वो 8 और 16 के तो बीच में है। अब उसमें ग्रेटर कौन सा है, वो 16 है, तो बस 16 ले लो आप, सिंपल सा। जो भी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी जो वैल्यू यहाँ पे 13 ना आके आ रही होती 19, तो 19 16 और 20 के बीच में है ना, तो आप फिर लेते 20, तो बस आपका फिर उस 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो होती है ऑब्जर्वेशन वो लिख लेते हैं आप। अब नेक्स्ट है 14, तो आप देखोगे CF 14 से ग्रेटर देन इक्वल टू कब है और नियरेस्ट कब है, तो 14 कहाँ होगा, वो भी 8 और 16 के बीच में ही होगा, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे। तो 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ऑब्जर्वेशन क्या है, वो अगेन 30 है, तो 30 उठा लिया, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 30। तो ये आपका मीडियन इस केस में 30 आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर कि हम किस तरह से, पहले तो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ वाला ही फॉर्मूला लगाया जो इवन के केस में लगता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ऑब्जर्वेशन भी देखनी है, तो उसके लिए हमने CF देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू और नियरेस्ट कब है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीकली वेजेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है आपको, और ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज करा हुआ है इसमें, और टेबल बना के तैयार है। तो इसमें हमें CF निकाल लेना है, तो 2 6 कैसे बनाते हैं, इनको ऐड करते चले जाते हैं 1 बाई 1 F को, तो 2 6 12 20। तो अब ये आपका समेशन F भी 20 ही आएगा, आप क्रॉस चेक करके देखना, ये कैपिटल N आ गया, तो आपकी N की वैल्यू जो है वो 20 आ रही है, वो यानी कि इवन आ रहा है। तो इवन के केस का फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 है तो ऑब्जर्वेशन, और N/2 और +1, ये +1 अलग से है, याद रखना, कभी आप इसको एक साथ में कर दो डिवीजन में, तो आपका क्वेश्चन फिर वहाँ आपका सोल्यूशन जो आंसर गलत हो जाएगा। तो N/2 करोगे तो 20/2 करोगे आप, इसलिए मैं बार बार यहाँ TH लिख रहा हूँ, मुझे ऑब्जर्वेशन उठानी है वहाँ से, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 10th and 11th, ये ऑब्जर्वेशन उठानी है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 कहाँ पे आएगा, वो 6 और 12 के बीच में है, तो हमें ग्रेटर वाला उठा लेना है CF जहाँ पे CF ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो और नियरेस्ट हो। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है, तो वो 12 है, तो 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यू है, 300। नेक्स्ट 11 भी 12 पे ही आएगा, है ना, 6 और 12 के बीच में ही तो होगा, तो वो 11 आ गया, तो वो 300 आ गया, फिर से डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 300 आपका मीडियन। आपने इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले 2 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे CF में, या आप फ्रीक्वेंसी में देखो 2 टर्म्स आ रही हैं, तो आप 200 2 टाइम्स लिखोगे, फिर 250 4 टाइम्स लिखोगे, है ना, तो आप ऐसे करके 300 को 6 टाइम लिखोगे, तो जब आप 10th ऑब्जर्वेशन देखोगे ना, तो वो 300 ही आ रहा होगा। इस तरह से बनाया गया है ये फॉर्मूला। और आप 11th ऑब्जर्वेशन देखोगे, जब आप 300 6 टाइम लिखते हुए चले जाओगे, तो 11th पे भी 300 ही मिलेगा आपको। तो इस तरह से भी इंडिविजुअल सीरीज़, मैंने बार बार कहा है, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में दोनों सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और वहाँ पे सारे एक डेटा को, अनग्रुप डेटा को लिख देते हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो इसको। तो इसका मीडियन आ गया आपका 300। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके पास शू साइजेस हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो इसमें हम CF निकालते हैं। वैसे तो मोस्टली शू साइजेस के लिए जो है ना आप मॉड का यूज़ करते हो, लेकिन हम इसको मीडियन से भी करके देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन शू साइज़ है वो 8 7 और 8 है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो CF निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो आप समेशन F करोगे कैपिटल N के इक्वल, जो 31 आएगा। तो N की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 31, जो कि ऑड है। तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था, N + 1/2 है, तो ऑब्जर्वेशन
ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू 31 + 1/2 है तो ऑब्जर्वेशन यानी कि 32/2 यानी कि 16th ऑब्जर्वेशन लेनी है आपने। अब 16th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगी? 16th ऑब्जर्वेशन 12 और 22 के बीच में लाई करेगी। तो CF जो है वो 16 से बड़ा कब है और नियरेस्ट कब है? तो ऑब्वियसली वो 22 पर ही है। तो 22 के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका मीडियन। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ऑड एंड इवन दोनों के केसेस डिस्कस कर लिए हमने यहाँ पे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको ये पूरा आई थिंक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन आपको दे रखे हैं ये, और उसके साथ उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। बट आप मार्क्स को अगर देखोगे तो मार्क्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने टेबल में जो लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, 20, 25, 28 एंड लास्ट में 43। इसकी फ्रीक्वेंसी, अब 20 की फ्रीक्वेंसी देख लो 6 थी तो 6 ही लिखी है, 25 की क्या थी? 20 थी। तो ध्यान रखना आपने फ्रीक्वेंसी उसके सामने ही लिखनी है जो ऑब्जर्वेशन है। कभी आप सोचो कि सिर्फ मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फ्रीक्वेंसी को तो नहीं करना। फ्रीक्वेंसी आपने सीधा 6 पहले लिख दिया फिर 28 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब CF निकालने तो आप ऐड करते चले जाओ, 6, 26, 50, तो ये आपका 100 तक जा रहा है। तो समेशन F यानी कि n = 100 आ रहा है। तो n की वैल्यू जो है 100 है यानी कि इवन है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, n/2 है तो ऑब्जर्वेशन लोगे और n/2 + 1 है तो ऑब्जर्वेशन लोगे और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये आपका मीडियन आएगा। तो n/2 मतलब 100/2 है तो ऑब्जर्वेशन यानी कि 50 है तो ऑब्जर्वेशन, और फिर से 100/2 + 1 है तो ऑब्जर्वेशन। मैं एक एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ आपके ताकि चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। तो आपको अब यहाँ पे 50th ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन लेनी है, या 51st बोल दो। तो 50th ऑब्जर्वेशन देखो कहाँ लाई करेगी, तो जब आपका CF > 50 है और नियरेस्ट है तो वो 50 पर ही तो होगा। इक्वल भी लिखा है ना यहाँ पे, > तो 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ऑब्जर्वेशन क्या है? 28। अब 51st देखो, 51st कहाँ आएगा? 50 और 78 के बीच में आएगा वो। देखा ना यहाँ पे कैसे चेंज आ गया। बाकी के पीछे क्वेश्चन में एक ही चीज़ से काम चल रहा था, एक ही ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए वैलिड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ज़रा सा चेंज आने से 51st सीधा सेकंड पे चला गया, 78 पे जा रहा है वो। तो 78 CF जब 51 से बड़ा है और इक्वल है तो वो 78 पर ही है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ऑब्जर्वेशन क्या है? 29। तो 29 को यहाँ ऐड करा, डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 57/2। तो ये हो गया 28.5। सो आई होप ये आपका मीडियन आ गया। आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकालते हैं। बस आपने ध्यान रखना है इवन और ऑड का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, तो फिर ऑब्जर्वेशन तक पहुंचना है। यहाँ ऑब्जर्वेशन तक पहुंच गए, ऑब्जर्वेशन पहुंचने के बाद आपने देखना है CF > कब है। ओके, तो आई होप ये पूरी तरह से आपको मीडियन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन खुद से लगा के देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो थैंक यू सो मच।